वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू रमन सरानी मैथ्स। और आज हम हैं एक्सरसाइज 3.4 में और अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर जो कि टॉपिक इस एक्सरसाइज के साथ आज ख़त्म हो जाएगा। साथ में आपको इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है क्योंकि इस वाली जो एक्सरसाइज है वो आपकी प्रॉपर्टी बेस्ड एक्सरसाइज, यानी कि अगर आपने प्रॉपर्टीज कोऑर्डिनेटर की अच्छे से पढ़ी होंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें आने वाली नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर जब पढ़ाया था तो साथ में उसकी प्रॉपर्टीज भी आपको बताई थी। तो प्रॉपर्टीज आपको वो लर्न करनी है एंड आपको हमेशा याद रखनी है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स। सो मैंने 6 के 6 आपको एक साथ पढ़ाए थे, उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है। तो मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.4 में। फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें ट्रू एंड फॉल्स। क्या आता है? ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पूछता है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। क्या आपको बताना है कि ट्रू है फॉल्स है। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। फर्स्ट आता है ए पार्ट, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ये आपका होगा फॉल्स बिकॉज कोई ऑल रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकते। स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है जबकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। हाँ, अगर स्क्वायर को कहें कि वो रेक्टेंगल है तो ये ट्रू होगा, लेकिन कभी भी कोई रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। देन आता है आपका बी पार्ट। बी पार्ट में बोलता है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, तो सारे रोम्बस क्या पैरेललोग्राम है? तो रोम्बस में क्या पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यस, तो ये क्या है? ट्रू। फिर आपके पास है सी। सी में क्या है? सी में पूछता है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स। ट्रू, बिल्कुल सही है। फिर आपके पास आता है डी। डी में आपसे पूछता है कि ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है। क्लियर है? और जिनकी प्रॉपर्टी उसमें एग्जिस्ट करती है, पैरेललोग्राम में एग्जिस्ट करती है। पैरेललोग्राम ये सब अगर हम कहें तो क्या ऐसा होता है? तो वो नहीं होता है, बट स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। तो इस वाले में क्या आता है कि ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। नॉट नहीं होगा, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, यानी कि ये जो दी है स्टेटमेंट है ये आपके पास क्या आएगी? फॉल्स। क्या आएगी? फॉल्स आ जाएगी। देन आपके पास ई में आएगा ऑल काइट्स आर रोम्बस। ऑल काइट्स आर रोम्बस। ऑल काइट्स रोम्बस नहीं हो सकते क्योंकि ऑल काइट्स में क्या होता है? एडजेसेंट साइड इक्वल होती है और रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। तो इसमें क्या होगा? ई। ये भी आपका क्या होगा? फॉल्स होगा। देन आपके पास आता है एफ। एफ में पूछता है ऑल रोम्बस आर काइट। ऑल रोम्बस आर काइट। ऑल रोम्बस काइट हो सकते हैं क्योंकि रोम्बस की एडजेसेंट साइड भी इक्वल होती है। ऑल साइड इक्वल हुई तो एडजेसेंट साइड भी इक्वल होंगी। तो ये वाला, इस वाले में एफ जो है ये ट्रू होगा। देन फिर आपके पास आता है जी। जी में ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। यस, वन पेयर ऑफ साइड इक्वल होनी चाहिए, तो वन पेयर तो होती है पैरेललोग्राम में, तो ये ट्रू है। फिर आपके पास चाहिए एच। एच में क्या कहता है? एच में बोलते हैं ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। ओके, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। यस, ट्रू है क्योंकि स्क्वायर में भी अपोजिट साइड पैरेलल होती है, वन पेयर ऑफ साइड इक्वल तो हुई उसमें, अगर दो इक्वल है तो एक तो होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेटर्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. आपको बताना है कि वो कोऑर्डिनेटर कौन कौन सी है जिनमें 4 साइड्स जो है 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ होती हैं। तो वो कौन सी होती है? स्क्वायर एंड रोम्बस। मेरी बात समझ आ गई? फिर इसी का बी पार्ट है, उसमें पूछते हैं 4 राइट एंगल, जिसमें 4 राइट एंगल्स होते हैं। तो कौन सा होता है? रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। क्लियर? नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ कोऑर्डिनेटर. एक्सप्लेन करना है कि स्क्वायर एक कोऑर्डिनेटर कैसा है। तो आंसर देना है इसका आपने फर्स्ट का
तो स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट इज क्लोज्ड विद 4 लाइन सेगमेंट. ठीक है, स्क्वायर इज अ quadrilateral because it is closed with 4 line segment. ठीक है, समझा गया. इसीलिए स्क्वायर जो है एक क्वाड्रिलेटरल होता है. सेकंड आपके पास आता है इसी का कि स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों है. स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम. स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम. स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज क्या क्या प्रॉपर्टी होती है. फर्स्ट तो आ जाता है इसमें, फर्स्ट आ जाएगा अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आ गई इसमें. और जो सेकंड प्रॉपर्टी इसमें आती है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक, यहां तक बात समझ आ गई. देन थर्ड में आपसे पूछता है कि एक्सप्लेन हाउ द स्क्वायर इज अ रोम्बस. तो रोम्बस कैसे है. थर्ड में पूछता है हाउ द स्क्वायर इज अ रोम्बस. स्क्वायर इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस. समझना आपने. बिकॉज its all sides are equal and opposite. Square is a rhombus because its all sides are equal and opposite sides are parallel. ठीक है, समझागी. इसलिए ये स्क्वायर एक रोम्बस होता है. फोर्थ क्या पूछा है. फोर्थ पूछा है कि एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल. तो बता देना है स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बिकॉज स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल because its opposite sides are equal and has equal diagonal. ये बात समझ आ गई आपको. ये चीज है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, बट आपको जब प्रॉपर्टी क्लियर पता होंगी तभी आप ये कर पाएंगे, अदरवाइज आप ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट आता है आपके पास, पूछता है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में, नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. क्वाड्रिलेटर के नेम लिखने जिनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है. तो पैरेललोग्राम क्या लिखना है आपने. थर्ड पूछा है आपसे. तो बाइसेक्ट ईच अदर, किस किस क्वाड्रिलेटर के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं. तो एक तो हो गया पैरेललोग्राम. सेकंड रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस. क्लियर. सेकंड आता है फिर आपको बताना है उन क्वाड्रिलेटर, द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. जिनका परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक दूसरे के, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. आपको बताना है कि वो पैरेललोग्राम कौन से हैं जिनके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं. तो होता है स्क्वायर एंड रोम्बस. क्या आ गया. स्क्वायर एंड रोम्बस. क्लियर. थर्ड में पूछता है कि आर इक्वल, मतलब डायगोनल ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटर हैं जिनके डायगोनल इक्वल होते हैं. तो होता है रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. ठीक है, बात समझाएगी. नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5.
क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर, बताने की कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर क्यों है रेक्टेंगल। सो आपने लिखना है इसमें इन अ रेक्टेंगल both of its diagonal lie in its interior, ठीक है, its interior, hence it is a convex quadrilateral। क्लियर कि आपने देखा होगा कि जो कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर होती है उसके डायगोनल जो है वो उस फिगर के अंदर ही लाई करते हैं, और जो देखा होगा आपने जो कनकेव होती है उसमें कुछ डायगोनल का कुछ पार्ट जो है बाहर निकल जाता है, अगर आप उसको ध्यान से देखते हैं तो ये आपने दिस इज द साइन ऑफ आइडेंटिफिकेशन बिटवीन द कन्वेक्स एंड कनकेव कोऑर्डिनेटर। अंडरस्टूड। नाउ अब आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक फिगर दे रखी है, आप बुक देखेंगे तो आपको एक फिगर दे रखी है लाइक दिस, आपने ऐसे फिगर उसमें बनाएंगे आप, और ऐसे फिर डॉटेड अभी आपको दे रखी है फिगर लाइक दिस, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दिया है। सो इसमें लिखा क्या है, सबसे पहले ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल and O is the midpoint of the side. O is the midpoint, or this is the midpoint, so it means this is equal to this. O is the midpoint of the side opposite to the right angle, so this is the right angle and it is opposite to this. Okay, explain why O is equidistant from A, B and C। तो उसमें लाइन डॉट, यानी कि अगर आप देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, अब राइट एंगल हम लिखेंगे इसमें, सिंस द राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC makes a rectangle ABCD by द डॉटेड लाइन आपको दिख रही है उसमें, डॉटेड लाइन, देयरफॉर क्या हो जाएगा, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD। इट मीन्स द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। सो बाइसेक्ट करेंगे तो दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट, सो डायगोनल्स आर इक्वल होते हैं इसमें, तो ये ऑल इक्वल हो जाएंगे आपस में। मेरी बात समझ आ रही है। ये क्या था आपके पास, ए, मैंने इसका नाम नहीं लिखा, ABC एंड D, ये इक्वल हो जाएंगे। हेंस हम लिख सकते हैं, हेंस O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, B and C। Clear? So this is all about this exercise. Hope you will like this video. If you like this video, please share and subscribe and keep smiling. Bye bye.